इमरान खान उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। नून लीग का बयानिया था कि वोट को इज्जत हो लेकिन उन्होंने लोटों को इज्जत दी। इमरान खान का बेसिक विजन ये है कि यहाँ पर जो है अदलिया को आज़ाद कराना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वहीद गुज्जर ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम काफ़ी अरसे के बाद सियासत पर गुफ्तगू करेंगे और चूँकि सियासत जो है वो कभी ऊंच कभी नीच जो है उसका शिकार है। और बिलखसूस अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको काफ़ी ज़्यादा सियासी मुश्किलात का भी सामना है। वर्कर जो है उस तरह से एक्टिव जो है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि सियासी पाबंदियाँ भी हैं और मुश्किलात का भी सामना जो है वर्कर को करना पड़ रहा है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं, टाउनशिप का ये इलाका है और आज हम बात करेंगे नश्तर टाउन के तीसरी बार सदर जिन पर पार्टी ने एतमाद का इजहार किया और तीसरी बार जो है वो सदर हैं नश्तर टाउन के। मेरी मुराद मोहम्मद आसिफ जट साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। और आज काफ़ी अरसे के बाद गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जानने की कोशिश की जाए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से। सख्तियों के बावजूद पार्टी को किस हद तक जो है वो इस वक्त लेकर चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और ख़ासकर टाउन लेवल पर जो है वर्कर की क्या सूरत हाल है, किस तरह से सियासत हो रही है। और 3 बार जो है ये तीसरी बार इनको सदर का जो ओहदा दिया गया है। आखिर क्या बात है, क्या ऐसा काम किया कि पार्टी का भी काफ़ी ज़्यादा इन पर एतमाद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। क्या कहेंगे, तीसरी बार आप सदर और पार्टी का इतना एतमाद, पहले तो ये बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वहीद भाई आपका शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जहाँ तक मुझे यहाँ से तीसरी मरतबा जो पार्टी ने एज़ प्रेसिडेंट निश्तर टाउन काम करने का जो मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए तो अपनी लीडरशिप जो है उसका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जब 9 मई का जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, तो 9 मई के बाद 9 मई से पहले मैं यहाँ पे निश्तर टाउन में एज़ ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निश्तर टाउन, एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट निश्तर टाउन 9 मई से पहले अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। लेकिन 9 मई के फ़ौरन बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी का, यहाँ से लाहौर के प्रेसिडेंट जमील असगर भट्टी साहब, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे एज़ प्रेसिडेंट निश्तर टाउन यहाँ पे मुझे नोटिफाई किया। और फिर उनके बाद चौधरी असगर गुजर साहब वो लाहौर के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने मुझे यहाँ से एज़ प्रेसिडेंट निश्तर टाउन मुझे नोटिफाई किया। और उनके साथ हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद जो कि जनरल सेक्रेटरी लाहौर थे, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने उनके साथ भी एज़ प्रेसिडेंट निश्तर टाउन, और अब इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद साहब हैं। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी मुझ पर एतमाद किया और ये तीसरी मरतबा मुझे जो है वो एज़ प्रेसिडेंट निश्तर टाउन की है अहम ज़िम्मेदारी जो ये सौंपी। उसकी रीज़न ये है कि 9 मई के बाद जैसे हालात यहाँ पे हुए और बहुत सारे जो ऐसे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जो कारकुनान थे, जिस तरीके से पीडीएम की जानिब से फस्ताई ढाई गई यहाँ पर, बर्बरी ढाई गई यहाँ पर, जो जुल्म हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, जिस तरीके से उनको पकड़ कर नाहक नाजायज़ कैदो जेल में बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे कायद हैं, बानी हैं, इमरान खान, उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। तो इस वजह से मतलब इतनी हरासमेंट के बावजूद भी जो है ना, हम अपने कायद इमरान खान के विजन के साथ और इमरान खान के साथ जो है डट के खड़े हुए हैं। और यही वजह है जी कि पार्टी ने जो है वो हमेशा एतमाद किया है। इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ अब ये ना सिर्फ ये कि मैंने निश्तर टाउन की यहाँ पर तंजीम मुकम्मल की है, उसके अलावा यूनियन कौंसल मेरे यहाँ पर 33 यूनियन कौंसल है निश्तर टाउन में, वो तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। और अब हम जो ग्रास रूट लेवल है, इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया है कि अब यूनियन कौंसल में जो ब्लॉक कोड लेवल है वहाँ तक भी जो है ना वो तंजीम साजी की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त निश्तर टाउन जो है वो अब यूनियन कौंसल्स की तंजीम साजी से निकल कर अब ब्लॉक लेवल जो कोड तक जो तंजीम साजी है अब हम उसमें जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जल्द हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर चौधरी शबीर गुजर जो हैं वो एमपीए मुंतखब हुए थे, बड़ा वोट था आपका, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनरल इलेक्शन में आपका सफाया हो गया और अता तारड़ जो हैं वो यहाँ से जीत भी गए हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी आपका वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है? जी देखें, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है
जहाँ तक ये बात है इस हलके में कि हारने की, और मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ। और इस वक्त यकीनन जो है ये जो मेरे अभी जो बातचीत हो रही है, ये अब ना सिर्फ पीटीआई वर्कर्स बल्कि आम मुहिब वतन भी इस बात को सुनेंगे जहाँ जहाँ तक ये मेरी बात जाएगी। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के टाइगर मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, जो कि एमएनए के कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़ी भारी अक्सरियत से बड़ी इबरतनाक शिकस्त जो है वो यहाँ पर जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, उनको यहाँ से आलमोस्ट 33,000 से ज़ायद वोटों की लीड से उनको यहाँ से इलेक्शन हराया है। और ना सिर्फ यहाँ से अताउल्लाह तारड़ साहब को, बल्कि यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनको यहाँ से 85,000 वोटों की रिकॉर्ड बर्तरी से उसको यहाँ से इलेक्शन हराया है। तो और ये तो आ गया हमारा एमएनए का। इसी तरीके से जो हमारा एमपीए का है, यहाँ से पीछे जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तब भी यहाँ से मेरा छोटा भाई है चौधरी शबीर गुजर, उसने ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पे नज़ीर चौहान जो लोटा हो गए थे, जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और वो नून लीग की तरफ चले गए। और नून लीग ने उस वक्त, ये नून लीग का बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन उन्होंने लोटों को इज़्ज़त दी। और लोटों को इज़्ज़त कैसे दी? उन्होंने नज़ीर चौहान को वो टिकट दे दिया। और फिर यहाँ पे जो पीटीआई के जो वर्कर हैं उनमें शदीद किस्म की जो वो मायूसी पाई गई। और फिर ये यहाँ के जो मुहिब वतन जो हमारी ये पीपी 162 की जो अवाम है, उसने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया मियाँ शहबाज शरीफ के कैंडिडेट को, मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंडिडेट को। और यहाँ से भारी अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी शबीर गुजर कामयाब हुआ। अब जनरल इलेक्शन में यहाँ पे उन्होंने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, शबीर गुज्जर साहब ने उसको भारी अक्सरियत से यहाँ से उसको भी शिकस्त दी है। लेकिन ये तो यहाँ पे सबको पता है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। यहाँ पे तो 1-1 लाख वोट जिनकी लीड थी, उनको भी फार्म 45 में जो है वो चेंजिंग करके फार्म 47 जो इन्होंने मुतारफ़ करवाई इस इलेक्शन में, और धांधली की नज़र किया ये इलेक्शन। तो लिहाजा यहाँ से वहीद भाई, ये जो हमारे दोनों हलके जो एमएनए और एमपी हैं, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दोनों कैंडिडेट भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। और ये जो पीडीएम वाले और ये जो इनको बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है इस हलके से। और मैं इस बात को, ये अगली बात जो है, इस हलके में कोई एक पटवारी जो है, जो पीएमएलएन का एक पटवारी हलफ के ऊपर ये बात कर दे कि ये दोनों सीटें जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज जीती है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, कोई एक पटवारी आके कह दे। ये आपने बहुत बड़ा दावा कर Yes. दिया, और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई शायद बंदा सामने आ भी जाए। अच्छा आए बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, ये तो आपने मतलब कह दिया कि यानी कि यहाँ पर फिर तो आपका वोट नहीं कम हुआ। आप जी, आप जिस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कि उन्होंने सफाया कर दिया था, और आपका ये कहना है कि फार्म 47 जो मुतारफ़ करवाया गया उसके मुताबिक वो जीते। तो फिर यहाँ पर हल्के की क्या सूरत हाल है आजकल सियासत में? अपने हल्के के वाले से क्या कर रहे हैं तंजीम साजी के अलावा? देखें, तंजीम साजी के अलावा तो ये कि अभी तक हल्के में हम क्या कर रहे हैं वहीद भाई, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। जो सच्ची बात है, 9 मई के बाद स्पेशली, अब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, आपको पता है वो सारी, ना सिर्फ ये कि जनाब इमरान खान, बल्कि इनके अलावा भी हमारी दीगर सीनियर लीडरशिप वो भी इस वक्त जेलों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो हमेशा से पुरअमन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, वो इस वक्त जो पीडीएम और ये जो नून लीग और ये जो इस वक्त पीडीएम के साथ जितनी जमातें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्बरियत ढा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो बिल्कुल कमिटेड है इमरान खान के नज़रिए के साथ, और इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। और वहीद भाई, यहाँ पे देखें इस मुल्क में अलमिया क्या है। अब देखें, जो 9 मई का जो बयानिया था उसको तो दफन कर दिया पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी 2024 के जनरल आम इंतखाबात में, कि जो पीडीएम का और वो क़ुव्वतें जो मतलब पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उनका जो बयानिया था वो जो 9 मई को लेके चल रहे थे, वो अवाम ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में इमरान खान को मैंडेट देकर उस बयानिया को दफन कर दिया। अच्छा, अब ये पीडीएम वाले ना तो ये अवामी फ़ैसले मान रहे हैं और ना ही ये जुडिशरी अदलिया के फ़ैसले मान रहे हैं। जुडिशरी के फ़ैसले क्या हैं? अब अदलिया
सपोज़ जितने इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, अदलिया ये ऑर्डर करती है कि इमरान खान इन मुकदमात में ये बरी हैं, इनको रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन ये इन्होंने को पता नहीं लगभग 200 से ज़ायद झूठे मुकदमे, ये अल्लाह के घर से ये अज़ान की आवाज़ भी आ रही है। इमरान खान के ऊपर झूठे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरीके से की गई है पाकिस्तान में, माजी में इसकी जो है वो तारीख़ ही नहीं मिलती। और देखें, यही मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ, ये मुल्क कैसे आगे चलेगा, हम इस मुल्क को कैसे, किस तरीके से ये मुल्क को चलाना चाहते हैं? क्या हम ये मुल्क छोड़ दें, हम इस मुल्क से भाग जाएं? हमारा कसूर क्या है, ये हमें बताया जाए। अच्छा, ऐसा ये बता दीजिएगा कि अब अगर खान साहब की जानिब से, आपके लीडर जो हैं उनकी जानिब से कोई कॉल आती है, मुख्तसर बताइएगा कि तैयार हैं आप? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर तमाम मुहिब वतन, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उसकी लीडरशिप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुहिब वतन कौम है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहती है, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो चाहती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और वो मुहिब वतन जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, जो चाहते हैं कि ये जो चोर चक्के लुटेरे डाकू, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि 8 फरवरी 2024 के जनरल आम इंतखाबात में जो वोटों के ऊपर डाका डाला है, ना सिर्फ वो, बल्कि वो जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है, जिन्होंने इस मुल्क की ऐसी की तैसी फेर दिया, करप्शन की है, लूट मार की है, जो पाकिस्तान के मुहिब वतन ये चाहते हैं कि उनको जेलों में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, सिकंदर राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे जो बंदे जितनी मराद कितनी ले रहे हैं मराद, उसका काम है बर वक्त इलेक्शन कराना, और जितना सिकंदर राजा ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है बर वक्त इलेक्शन ना करा के, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन को लिंगर ऑन करना, बर वक्त इलेक्शन ना कराना, तो मैं ये समझता हूँ वो तो पीडीएम कठपुतली जो है उनके अहकामात के ऊपर ये सारे सिस्टम को लेके उसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन जेल में भाई डाले कौन? तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं ये अपनी बात को इस बात से यहाँ से ख़त्म करूँगा, अगर हम अपने मुल्क में आइन और कानून की बाला जहाँ पे अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर कानून के आगे एक हों, लेकिन हमारा मुल्क जो है ये सबको पता है कि क्या यहाँ पे कानून एक है? यहाँ पे अमीर के लिए और गरीब के लिए और ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए, और इस वक्त ये जो बरसर इक़्तदार, ये जो पीडीएम और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, इस वक्त जो बर्बरियत ये ढा रहे हैं पीटीआई के कारकुनान के ऊपर, ये ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनान, आप वहीद भाई यकीन करें, ये लास्ट टाइम अभी ये जो 24 की कॉल थी हमें इस्लामाबाद की, तो हम जब 24 को निकले हैं यहाँ से इस्लामाबाद के लिए, तो हमें गिरफ़्तार कर लिया, और खुदा की कसम आप यकीन करें, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, बल्कि जो वहाँ से गुजर रहे थे आम मज़दूर लोग, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो वहाँ पे कस्में उठाते रहे हैं, अपने आप को उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है कि भाई हम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर झूठे मुकदमे उनको उनमें मुलविस कर दिया गया। तो यहाँ पर ये इस पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त ला कानूनियत है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, और कोई कानून के ऊपर अगर कोई कानून है तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए कानून है जो कि ताकतवर तबका है। तो इमरान खान का बेसिक विजन ये है कि यहाँ पर जो है अदलिया को आज़ाद कराना है, और इस मुल्क में आइन और कानून की जो बालादस्ती है ना उसके लिए, और अगर पाकिस्तान को आगे चलना है तो इमरान खान को छोड़ना होगा। पाकिस्तान जो है इसकी तरक्की जो है वो इमरान खान से मुंसलिक हो चुकी है, और हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तमाम मुहिब वतन जो है वो हम अपनी स्पेशली जो हमारी ऑनरेबल अदलिया है जिसके ऊपर हमारी नज़रें हैं, हमें अदलिया से हम ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इमरान खान जो बेगुनाह को ऑलमोस्ट अरसा 2 साल से जेल में जो नाजायज़ पाबंद सलासल हैं, उनको फिलफौर जो है वो रहा किया जाए, और हम इमरान खान साहब के विजन के साथ और उनकी हर कॉल के साथ हम लब्बैक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, ये थे मोहम्मद आसिफ जट साहब, जो कि तीसरी बार इनको ज़िम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं नेशनल टाउन की, और तमाम तर आपने गुफ्तगू सुन ली कि पार्टी जो है इस वक्त किस हालात में है, किन मुश्किलात के साए के अंदर जो है वो काम कर रही है। साथ साथ इनका ये दावा है कि कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा हो या वर्कर हो, वो हल्फन अगर आके ये कह दे कि वो यहाँ से जो है फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं, इनका ये कहना है कि ये फिर अपनी सियासत छोड़ देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।